आरोप सिद्ध हुआ क्या? अब ये कोई इशू नहीं है, और इशू इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं क्योंकि भाई आप मुझे ये बताइए कि मैंने बोल दिया और आपने मान लिया, भाई मेरे पास कोई चीज है क्या? भाई मैं कैसे सिद्ध करूं? जब तक कोई आरोप साबित नहीं हो जाता तब तक हम लोग इस तरह की बात के ऊपर नहीं कुछ भी टिप्पणी कर सकते। बहुमत में सरकार बन रही है। दिल्ली के अंदर स्पष्ट बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है। कांग्रेस के लोग जिनकी आज तक भी हरियाणा में आंखें नहीं खुल रही, बेहोशी में पड़े हैं, ये कह रहे थे कि भाई बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा, ना किसान देगा, ना मजदूर देगा, ना जवान देगा, ना खिलाड़ी देगा, ना वो देगा, ना ये देगा। मगर हमने किसान के लिए वो किया जो कभी आज तक कोई भी दल सोच नहीं पाया। कपटी आदमी ने दिल्ली के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ की, 10 साल तक उल्लू बना के रखा। जहां भी जाता था ये कहा करता है भाई मेरे को यूं करते हूँ, यूं कर दूंगा। सारे देश भर में घूमता था। वो कहते ने कौवा चला हंस की चाल अपनी भी खो बैठा। मोदी जी की रीस करने के लिए चला था, हुआ क्या? मुंह दे मुंह गिरा। अब उसने कहा कि दुनिया भर में जाकर, पूरे देश भर में जाकर बोला भाई हमने दिल्ली में ये कर दिया, वो कर दिया। अब हम लोग दिल्ली में गए। अब अगर आप लोग असली दिल्ली की तस्वीर देख ले तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। वहां पे सीवर बिल्कुल खत्म, गंदगी सड़क के ऊपर है, बहुत बुरी हालत है। पानी, उसकी तस्करी आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने की। पानी चोर लोग हैं ये। वहां पर पानी की व्यवस्था ठीक नहीं की और उल्टा एक ब्लेम कर दिया हरियाणा प्रदेश को कि भाई हरियाणा ने पानी कम छोड़ा। इतने बेवकूफ बनाते हो। अरे भाई नहर तुम्हारी है, पैरेलल नहर दिल्ली की निकली हुई है, दिल्ली की सरकार ने अपने पैसे दे के वो लगवाई, हमने उसका निर्माण करके दिया। जो पानी छूटता है, जितना भी क्यूसिक पानी उनका है, उतने क्यूसिक से भी 10 क्यूसिक पानी हरियाणा ज्यादा देता है। आगे आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है, आपकी वितरण प्रणाली ठीक नहीं है, उसकी वजह से। और वितरण प्रणाली इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि आपने पानी को व्यापार बनाया, पानी के साथ आप लोगों ने बेईमानी की, लाखों करोड़ रुपया आप पानी के जरिए कमा गए। इन लोगों ने दूसरे काम छोड़ के इनके सारे नेता पानी चोरी में लग गए। बताओ, जो आदमियों का स्तर इतना गिर गया हो, जिस पानी के बिना आदमी का जीवन संभव नहीं है, उसी पानी की तस्करी में ये लोग लग गए। इनकी बस लोग अब मजा चखाएंगे। अब बिजली की बात करते थे, पोल पे चढ़ जाते थे कि ले भाई पोल पे चढ़ गया हूं मैं, बिजली ठीक करूंगा और मेरा राज आने दो, तार खत्म कर दूंगा। आज आपको पता है एक एक पोल पे 70-70, 80-80 केबल लटकी हुई है। उसके ऊपर अगर मेरे घर की डोरी है तो नाम लिख रखा है महिपाल डांडा। अगर गट्ठा बांध रखा है, इतने मोटे मोटे गट्ठे, जाके देखिए। और उस गट्ठे पे अगर कहीं कोई स्पार्किंग हो जाए तो सबकी बिजली खत्म। ये है दिल्ली की हालात। और दिल्ली के बारे में जाके बोलता था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब तो आपको पूर्ण रूप से मिल गया। कोई पंजाब की उपलब्धि भी बता दो इस दिल्ली वालों को या देश वालों को कि हमने कैसे पंजाब को कंगाल बना दिया, कैसे पंजाब के कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, कैसे आपने ऐसा चमत्कार किया कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं, अब भारतीय रिजर्व बैंक जैसे लोगों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारे बस की बात नहीं है तुम्हें ऋण देना, कर्ज देने से भी मना हो रहा है। भाई इस तरह के काम करने वाले ये ऐसे चोर लोग हैं जिन्होंने अन्ना हजारे रामदेव जी की पीठ में छुरा घोंपा हो, जो कहते थे कि हम तो राजनीति नहीं करेंगे, हम तो सामाजिक तरीके से लोगों की सेवा करेंगे। पहले दिन से ही इनके अंदर कपट था। ये धृतराष्ट्र के वंशज जिस तरह से दुर्योधन काम करता था उसी पैटर्न पे चल पड़े, कौरव बन गए।